कहानी की शुरुआत में हमें एक साहूकार यानी मनी लेंडर को दिखाया जाता है जिसका नाम बाट है। बाट अपने कर्जदारों से पैसे वसूलने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाता है। वो डैनी नाम के एक आदमी को बचपन से एक कुत्ते की तरह पाल रहा था। जब डैनी छोटा था तब से ही उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया गया था। डैनी को बचपन से ही कुत्तों का खाना खिलाया जाता है और अपने मालिक के इशारों पर नाचना सिखाया जाता है। डैनी की मानसिक क्षमता एक छोटे बच्चे की तरह है, क्योंकि जो चीजें उसे सिखाई जाती है उनके अलावा ना ही उसे कुछ बोलना आता है और ना ही कोई काम करना आता है। डैनी के गले में हमेशा एक खास किस्म का पट्टा रहता है। जब डैनी इस पट्टे को पहने रहता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही पट्टा उसके गले से बाहर आता है तो वो अचानक एक आक्रामक कुत्ते में बदल जाता है और उसके मालिक को परेशान करने वाले लोगों को जान से मार देता है। बाट अक्सर डैनी को पीटता है और उसकी बेइज्जती करता है, पर चूंकि डैनी को इस चीज का कोई दूसरा तरीका नहीं पता, इसलिए उसे लगता है कि बुरा बर्ताव करना ही प्यार करने का एक तरीका है। एक दिन कर्जदारों को पैसों के लिए पीटने के बाद बाट डैनी को घर ले आता है। तभी एक आदमी देखता है कि डैनी के सिर से खून बह रहा है। फिर वो उसे एक पट्टी देता है, लेकिन डैनी इतना भोला था कि उसे समझ नहीं आता कि इस पट्टी को कहाँ और कैसे लगाना है। डैनी चुपचाप अपने पिंजरे में वापस चला जाता है और एक पंचिंग बैग को मारना शुरू कर देता है। उसके पास फर्स्ट क्लास की एक किताब भी है जिसका उपयोग वो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए करता है। वो उस किताब से कुछ नए शब्द सीखता है और पढ़ने में काफी दिलचस्पी दिखाता है। अगले दिन वो अपने कर्जदारों को धमकाने का काम जारी रखते हैं। इस बार उनका टारगेट एक धनी व्यापारी है जिस पर बाट का बहुत सारा पैसा बकाया था, और ये कर्जदार उन बाकियों की तरह नहीं था, क्योंकि ये व्यापारी उस पट्टे वाली तरकीब के बारे में जानता था। तभी इससे पहले कि बाट डैनी का पट्टा हटा पाता, वो बाट को ऐसा करने से रोक लेते हैं। ये लोग बाट की जमकर धुलाई करते हैं, जबकि डैनी पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ा संघर्ष करने के बाद आखिरकार बाट डैनी का पट्टा खोल देता है और ये चीज डैनी को ट्रिगर कर जाती है। वो कुछ ही सेकंडों में दुश्मनों को धूल चटा देता है। डैनी की अनोखी फाइटिंग स्किल्स वहाँ खड़े एक आदमी का ध्यान आकर्षित कर लेती है। उस आदमी का नाम वियत था और वो एक इलीगल अंडरग्राउंड फाइटिंग मैच का ऑर्गेनाइजर था। जब उसकी नजर डैनी पर पड़ती है तो उसे ढेर सारे पैसे कमाने का मौका नजर आता है। धनी व्यापारी और उसके आदमियों को ठोकने के बाद बाट अपने पैसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। हालांकि डैनी ने बाट की जान बचा ली थी, लेकिन बाट अभी भी इस बात से गुस्से में था कि डैनी ने बाट की जान तब क्यों नहीं बचाई जब वो लोग उसे पीट रहे थे। वो डैनी को एक निकम्मा और लापरवाह जानवर बताता है, जबकि डैनी के इस बर्ताव का कारण वो खुद है। आज का दिन खत्म होने के बाद वो एक एंटीक वेयर हाउस में रुकते हैं। अब ये सुनिश्चित करने के लिए कि पिछली बार वाली चाल फिर से न दोहराई जाए, इसलिए बाट डैनी को वेयर हाउस में रहने और लाल अलार्म पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। बाट डैनी से कहता है कि जब ये अलार्म बजने लगे तो उसे जल्द से जल्द अंदर आकर बाट और उसके गुर्गों की मदद करनी होगी। अब डैनी अलार्म के बजने का इंतजार करता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक पियानो पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ऐसी ही कोई चीज उसने अपनी किताब में भी देख रखी है। जब डैनी उस पियानो को बजाने की कोशिश करता है तो अचानक इस कमरे में एक अंधा आदमी आ जाता है। इस आदमी का नाम सैम था और ये अक्सर यहाँ पियानो बजाने के लिए आता रहता था। सैम डैनी की पियानो बजाने की इच्छा को समझ लेता है और पियानो बजाने में उसकी मदद करता है। डैनी के लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डैनी कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन सैम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैनी का ध्यान केंद्रित करने के लिए सैम उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनने के लिए कहता है। तभी उसे वो अलार्म याद आता है जो उसके मालिक ने उसे देखने के लिए कहा था। डैनी देखता है कि अलार्म तो कब का ही बज चुका है, यानी इसका मतलब वो लेट हो चुका है। और जब तक वो अंदर जाकर देखता है तब तक तो बाट और उसके आदमियों की अच्छी खासी धुलाई हो चुकी थी। बाट और उसके गुर्गे दुश्मनों को हराने में कामयाब तो रहे, लेकिन इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर अपने अड्डे पर लौटने के बाद बाट डैनी पर चिल्लाता है और उसे अलग अलग नामों से पुकारता है। फिर उसे लात मारकर उसके पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तभी अगले ही पल यहाँ वैत आता है और बाट के सामने एक डील रखता है। वो चाहता है कि डैनी मौजूदा चैंपियन के खिलाफ अगला अंडरग्राउंड फाइटिंग मैच लड़े, और ये मैच सिर्फ तब खत्म होता है जब दोनों फाइटर्स में से किसी एक की मौत हो जाती है, इसलिए इसमें कमाई भी अंधाधुन होती है। वियत बाट से कहता है कि अगर डैनी मौजूदा चैंपियन को हरा देता है तो तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बाट एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता और तुरंत सौदा मंजूर कर लेता है। अगले दिन डैनी को रिंग में ले जाया जाता है। डैनी का आज का ओपोनेंट 3 साल से जीत रहा है और उसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया। हर कोई डैनी के ओपोनेंट फाइटर पर दाव लगाता है, क्योंकि सबको उसकी जीत पर भरोसा था। लेकिन जब मैच शुरू होता है तो डैनी बिना इधर उधर की बात करे उसकी गर्दन पर 3 मुक्के मारता है, जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है और मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ये देखकर वियत खुश हो जाता है और बाट को उसके हिस्से के पैसे देता है और बाकी पैसे बाद में भेजने का वादा करता है। अपने ठिकाने पर वापस जाते समय बाट अच्छे मूड में था, इसलिए वो डैनी से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तेरी जो इच्छा हो वो तुम मांग सकता है।
डैनी बिना सोचे समझे पियानो कहता है, जिस पर बाट उसे कहता है, हैं? एक कुत्ते का पियानो से क्या लेना देना? तभी अचानक एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है। ये उसी धनी व्यापारी का काम था जिसे कल पीटा गया था। उसके लोग बाट की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अंत में बाट को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन डैनी किसी न किसी तरह से बच जाता है। अब अपने मालिक के गुजर जाने के बाद उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, वो एंटीक वेयरहाउस। वेयरहाउस में जाने के बाद वो वहाँ सैम को देखता है, जो उसके कदमों की आवाज से उसे पहचान लेता है। लेकिन मदद मांगने से पहले ही डैनी बेहोश हो जाता है। जब डैनी उठता है तो वो अपने आप को अब तक की सबसे मुलायम और फूली हुई जमीन पर पाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो एक आलीशान कमरे में है। तभी हमें पता चलता है कि सैम उसे अपने घर ले आया है और वो उसकी देखभाल कर रहा है। लेकिन डैनी को इस नए माहौल में रहने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव आज से पहले किसी ने नहीं किया था। तभी सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया घर आती है। उधर डैनी डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप जाता है। फिर विक्टोरिया को पता चलता है कि डैनी यहाँ मेहमान है और उसे पियानो बजाना बेहद पसंद है, इसलिए वो डैनी के बिस्तर के नीचे एक कीबोर्ड रखकर वहाँ से चली जाती है। रात को डिनर के समय परिवार डैनी का डाइनिंग टेबल पर इंतजार करता है। तभी डैनी कीबोर्ड को अपने हाथों में पकड़े बाहर आता है, क्योंकि उसे लोगों के सामने खाना खाने की आदत नहीं थी। डैनी खाना उसी तरह से खाता है जैसे वो आम तौर पर खाया करता था। फिर विक्टोरिया उसे रोकती है और उसे खाना खाने का सही तरीका सिखाती है। डैनी का अजीब व्यवहार परिवार को हंसाता है और डैनी को अपनेपन का एहसास कराता है, जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। बाद में सैम डैनी का कॉलर उतारने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर सैम भी उसे ऐसा करने पर ज्यादा मजबूर नहीं करता। अगली सुबह सैम और डैनी विक्टोरिया को उसके कॉलेज छोड़ने जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले विक्टोरिया डैनी के गाल पर किस करती है, जिससे वो शर्मा जाता है। लौंडे, क्योंकि डैनी ने अपनी किताब में किस के बारे में पढ़ रखा था और रियल लाइफ में इसका अनुभव करके उसे खुशी मिलती है। सैम ये नोटिस करता है और मन ही मन मुस्कुराता है। वाह क्या बाप है। अब सैम डैनी को एक जनरल स्टोर पर ले जाता है और कैशियर से बात करने के लिए कहता है, लेकिन डैनी कैशियर से बात नहीं कर पाता। हालांकि डैनी देखता है कि सैम बिना हिचकिचाहट के सभी लोगों से बात कर रहा है। बाद में उसी दिन उसे विक्टोरिया को कॉलेज से घर लाने के लिए कहा जाता है। डैनी घबराते हुए उससे मिलता है और वो दोनों आइसक्रीम खाने का प्लान बनाते हैं। रात में विक्टोरिया को नींद नहीं आती, इसलिए वो डैनी को पियानो बजाना सिखाती है। इधर सैम उन्हें अपने कमरे से सुन रहा था और वो ये सोचकर मुस्कुराता है कि आखिरकार डैनी धीरे धीरे उनके साथ खुल रहा है। बहुत कम समय में डैनी और उनके बीच एक अटूट रिश्ता बन जाता है। एक दिन डैनी और सैम एक ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं। तभी वहाँ कुछ बदमाश आपस में ही झगड़ने लगते हैं, जिससे सैम समेत वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन डैनी सब्जियों में ऐसे मग्न रहता है जैसे उनके पीछे कुछ हो ही ना रहा हो। फिर घर आने के बाद सैम डैनी से पूछता है कि वो इतनी गंभीर स्थिति में शांत कैसे था, जिस पर डैनी उसे जवाब देता है कि वो लोग मुझसे थोड़ा लड़ रहे थे। डैनी का ये जवाब सैम को चौंका देता है और अब सैम डैनी के अतीत के बारे में पूछताछ करता है। तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोग डैनी की मासूमियत का फायदा उठा रहे थे और डैनी को हिंसक बनाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ था। फिर अगले कुछ हफ्ते वो एक खुशहाल परिवार की तरह बिताते हैं। अब आखिरकार डैनी विक्टोरिया को अपना कॉलर उतारने की अनुमति दे देता है और अब वो कॉलर के बिना भी शांत रहना सीख जाता है। फिर एक दिन सैम उसे पियानो ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाता है। इंस्ट्रूमेंट पर काम करते समय सैम डैनी को बताता है कि विक्टोरिया की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद हम दोनों न्यूयॉर्क चले जाएंगे। ये सुनकर डैनी का दिल टूट जाता है, क्योंकि इसका मतलब वो फिर से बिना परिवार का हो जाएगा। लेकिन सैम ये स्पष्ट करता है कि वो उसे भी अपने साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि अब वो भी उनके परिवार का हिस्सा है। काम पूरा होने के बाद सैम आधे पैसे डैनी को देता है, क्योंकि उसने सैम की मदद की थी। फिर वो खुश होकर सबके लिए दुकान से गिफ्ट खरीदने जाता है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो बाट के लिए काम करता था। वो आदमी बताता है कि बाट अभी भी जिंदा है और वो डैनी को हर जगह ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी कमाई का जरिया सिर्फ डैनी है। डैनी उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसके माता पिता कौन है। अगली सीन में डैनी बाट से मिलता है और अपनी माँ के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर बाट उसे बताता है कि उसने डैनी को एक सड़क किनारे पाया था और उसने कभी डैनी के माता पिता को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद डैनी को एक और डेथ मैच में ले जाया जाता है। बाट एक बार फिर उसे कॉलर पहनाता है और दोबारा उसे खोल देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब ये तरकीब डैनी पर काम नहीं करती। और जब डैनी किसी को मारने और लड़ाई करने से इनकार कर देता है तो उसे जबरदस्ती एक खतरनाक फाइटर के सामने धकेल दिया जाता है। फाइटर डैनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डैनी जवाबी कार्रवाई में कुछ नहीं करता। अब मैच को और दिलचस्प बनाने के लिए कुछ और फाइटर्स को रिंग में उतारा जाता है। बाट डैनी को गंदी गंदी गालियां देता है, लेकिन उसके बावजूद भी डैनी लड़ाई नहीं करता। तभी इसी बीच एक आदमी डैनी के हाथ पर पैर रख देता है।
जिसके बाद अचानक डैनी के दिमाग में कोई चीज ट्रिगर कर जाती है, जिसके कारण वो दोबारा अपने पुराने रूप में आ जाता है और कुछ ही सेकंडों में सभी फाइटर्स को ढेर कर देता है। अब अपने अड्डे पर वापस आने के बाद डैनी को पीटा जाता है और फिर से उसे उसके पिंजरे में फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैम और विक्टोरिया डैनी को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे वो डैनी को ढूंढ सके। जब आसपास कोई नहीं होता तो डैनी इसी मौके का फायदा उठाकर पिंजरे से बाहर निकल जाता है और बार्ट की टेबल पर उसे कुछ फोटोज मिलती है। तभी एक फोटो में वो खुद को पाता है जिसमें वो अपनी माँ के साथ एक पियानो के सामने बैठा था। डैनी बार्ट पर हमला करता है और आखिरी बार उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। फिर बार्ट उसे बताता है कि डैनी की माँ एक बुरी औरत थी जो गंदे काम करती थी। वो अपने साथ अपने छोटे बेटे डैनी को भी लाती थी। उसे अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी और जब वो एक बीमारी के कारण मर गई तो बार्ट ने डैनी को गोद ले लिया और उसे अपना परिवार बना लिया। अगले दिन वो सभी लोग गाड़ी से अपने काम पर जा रहे थे। तभी डैनी को परिवार शब्द सुनाई देता है, जिसे सुनकर उसे सैम और विक्टोरिया की याद आती है। डैनी अचानक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को घुमा देता है, जिससे फौरन गाड़ी पलट जाती है और चूर चूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद मौका पाकर डैनी वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने असली परिवार के पास वापस लौट जाता है, जो कई दिनों से उसे देखने के लिए बेताब हो रहे थे। उसकी माँ की कहानी जानकर सैम और विक्टोरिया को डैनी के लिए बुरा लगता है। फिर विक्टोरिया फोटो का बैकग्राउंड डिस्क्राइब करती है और सैम उसे एक ऑडिटोरियम के रूप में पहचान लेता है, जहाँ वो पहले जा चुका है। डैनी की माँ के बारे में और जानने के लिए ये सभी उस ऑडिटोरियम में जाते हैं। वहाँ की कर्मचारी डैनी की माँ को पहचान लेती है, लेकिन वो दावा करती है कि वो एक दिन अपने बेटे के साथ कहीं गायब हो गई और फिर कभी नहीं लौटी। वापस घर आने के बाद विक्टोरिया को तस्वीर के बैकग्राउंड में एक म्यूजिक नोट दिखाई देता है और वो उस नोट से पियानो बजाने की कोशिश करती है और ये वही ट्यून है जो डैनी की माँ बचपन में उसके लिए बजाया करती थी। डैनी उन सभी पुराने पलों को याद करता है जो उसने कई सालों से दबा कर रखे थे। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि उसकी माँ एक म्यूजिशियन थी जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अपने शरीर के बदले बार्ट से कर्ज लेना पड़ा। उसने हमेशा डैनी को अपने काम से दूर रखा, लेकिन एक दिन बार्ट को उसके बच्चे के बारे में पता चल जाता है और जब वो उसे अपने बच्चे को देखने से मना करती है तो बार्ट उसे मार देता है और डैनी को किडनैप कर लेता है। ये पल दोबारा याद करने के बाद डैनी समझ जाता है कि बार्ट कितना खतरनाक आदमी है। वो सैम और विक्टोरिया से अपना बैग पैक करने के लिए कहता है ताकि वो तीनों जल्द से जल्द शहर छोड़कर भाग सके, लेकिन इनके जाने से पहले बार्ट और उसके पंटर लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। उनसे लड़ने से पहले डैनी बदमाशों का ध्यान भटकाने के लिए सैम और विक्टोरिया को एक अलमारी में छुपा देता है। उसका सामना एक आदमी से होता है जिसका नाम स्ट्रेंजर था। स्ट्रेंजर डैनी की तरह एक स्किल्ड फाइटर था जिसे बार्ट ने अपने साथ काम पर रखा था। स्ट्रेंजर और डैनी के बीच घमासान युद्ध होता है और दोनों जमकर एक दूसरे की धुलाई करते हैं, पर आखिर में स्ट्रेंजर एक खिड़की से नीचे गिर जाता है जबकि डैनी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। अंत में बार्ट डैनी का पीछा करता है और उसे पता चल जाता है कि डैनी किस अपार्टमेंट में रहता है। बार्ट डैनी को धमकी देता है कि अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं सैम और विक्टोरिया को जान से मार दूंगा। अपने परिवार को बचाने के लिए डैनी को हार माननी पड़ती है और जैसे ही बार्ट डैनी के थोड़ा करीब आता है, डैनी उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। सैम और विक्टोरिया डैनी को रोकने के लिए अलमारी से बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि डैनी एक हत्यारा बने। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। उसी समय पुलिस आती है और बार्ट को उसके द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए गिरफ्तार करती है। कहानी के अंत में डैनी और सैम विक्टोरिया की पियानो परफॉर्मेंस देखते हैं जहां वो कहती है कि ये गाना एक खास इंसान के लिए है और वो वही गाना बजाती है जो डैनी की माँ सालों पहले बजाया करती थी। डैनी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं।